हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और कैसे हैं आप सब लोग। तो मैं एक बार फिर आपसे मिलने आई हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे एक पुरानी वीडियो के साथ में, जिसका मैंने रिव्यू किया था। और आप लोगों से ये मैंने कहा था कि मैं इसका इस्तेमाल कुछ दिन करूँगी, उसके बाद फिर मैं आप लोगों को बताऊँगी कि ये प्रोडक्ट कैसा है। क्योंकि मैंने इसकी जो है स्टार्टिंग वाली जितनी भी बोतल थी सब मैंने लगाई। मैं बात कर रही हूँ आदिवासी हर्बल हेयर ऑयल की, जिसकी मैंने न जाने कितनी शीशियाँ लगा डाली हैं और अभी भी मेरे पास बहुत सारी हैं। और कल मैंने जो है अपने घर की साफ़ सफाई की थी, तो कम से कम मैंने 4 से 5 खाली शीशी मैंने बाहर फेंकी है। और अभी अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये एक आदिवासी तेल की शीशी, और ये दूसरी, और ये तीसरी। कितनी शीशियाँ मैंने लगा डाली हैं और कितनी अभी मेरे पास ये रखी हुई हैं। तो मैं जब भी मैं आदिवासी तेल मंगाती हूँ तो मैं थोड़ा एक्स्ट्रा मंगा लेती हूँ, क्योंकि जो है हफ्ते में 3 बार लगाना रहता है। तो जो है ये ख़त्म ना होने पाए, जो कोर्स होता है वो जो है डिस्टर्ब ना होने पाए, इसीलिए पहले से ही मैं मंगा लेती हूँ। क्योंकि ये तेल मैं अपने बालों में भी लगाती हूँ और मेरे साथ साथ मेरी बेटी भी लगाती है। जो अफवाह फैली है कि ये वाली शीशी ओरिजिनल है, इस तरीके से जो पैकेजिंग में आती ये ओरिजिनल है, इस तरीके से जो पैकेजिंग में आती ये ओरिजिनल है, या एक इससे भी बड़ी आती वो वाली ओरिजिनल है। मैं कहती हूँ इस दुनिया में कोई भी चीज़ ओरिजिनल नहीं है, और जो ओरिजिनल है उसकी क्या गारंटी है कि वो ओरिजिनल ही है। क्योंकि उसकी पहचान सिर्फ बनाने वाले को पता है, हम लोगों को नहीं पता है। तो हम लोगों को सिर्फ पेशेंस रखना होगा, और एक बार जब तक हम अपने ऊपर इस्तेमाल नहीं करेंगे कोई भी चीज़, तो उसको जो है आप चाहे जितना कहीं भी किसी के ऊपर भी आपको किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर आपको भरोसा है तो आप उसको लगा करके देखिए। अगर आपने एक सपोज करिए कि किसी को 10 रुपए वाला फाउंडेशन सूट कर जाता है, फेस पे अच्छा निखार आ जाता है, किसी किसी को 1000 रुपए का फाउंडेशन लगाने के बाद भी नहीं जो है सूट करता है। तो सबकी स्किन अलग होती है, नहीं सूट करता है, या फिर लगाने का तरीका अलग होता है। तो इसी तरीके से ये हेयर ऑयल जो है ये भी उसी तरीके से है। इसकी बड़ी शीशी आप लगाएं, छोटी लगाएं, ऐसी लगाएं, पैकेजिंग और तेल का जो कलर है ये मैटर नहीं करता। अब इसका रेड है, इसका रेड है, इसका भी रेड है, इससे पहले एक शीशी और अभी खत्म हुई उसका ग्रीन था। तो ये मैटर नहीं करता है। सिर्फ हाँ, आपको लेने कोई भी चीज़ हो, आप तेल हो या कोई और भी चीज़ हो, क्रीम हो, पाउडर हो, किसी भी चीज़ को लगाने के पहले आपको चेक क्या करना है। सबसे पहले हर बोतल के पीछे लिखा रहेगा कि ये बना कब है, ये एक्सपायर कब होगा और ये कितने का है। तो पैसा से आपको मतलब नहीं है, क्योंकि आप जब खरीदेंगे वो आपको खुद ही पता चलेगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि एक्सपायरी तो नहीं है। तो लाख जो आयुर्वेदिक है, बहुत लोग कहते हैं ये आदिवासी हर्बल हेयर ऑयल आदिवासिक है, तो लाख ही आयुर्वेदिक है, लेकिन सबकी एक एक्सपायरी होती है। तो एक्सपायरी डेट देख लें, उसके बाद ही इस्तेमाल करें। और जब तक आप इसको अपने बालों में अप्लाई नहीं करेंगे और हफ्ता 10 दिन नहीं लगा के देखेंगे, तब तक आपको रिजल्ट जो है किसी चीज़ का नहीं मिलेगा। मैं ये आपको कहती हूँ और आपको बेस्ट जो है ये सोल्यूशन देती हूँ कि इधर उधर की वीडियो देखने के चक्कर में अपने आप को डिस्टर्ब मत कीजिए। अगर सच्ची में आपको हेयर प्रॉब्लम है, हेयर ग्रोथ नहीं कर रहे हैं या आपके हेयर फॉल हो रहा है, तो अगर आपको विश्वास है और ये ट्रेंडिंग में चल रहा है, आपको लगता है कि काश मैं भी ये लगाऊं तो मेरे भी बाल शायद बढ़ जाएं, तो मैं ये आपको कहूँगी आप लगा करके देखिए। लेकिन हाँ, ये जो है आपके ऊपर मैटर करता है कि ये आपको सूट करेगा कि नहीं करेगा। क्योंकि ये वाला तेल मैं लगाती हूँ तो मुझे सूट करता है, मैं इन दोनों को भी लगाती हूँ तो मेरे ऊपर सूट करता है। मेरे ना तो बाल झड़ रहे हैं ना कुछ, और हल्की हल्की ग्रोथ भी बढ़ने लगी। लेकिन अगर मैं बात करूं कि बहुत से लोगों को ये वाला तेल सूट नहीं कर रहा है। कोई कहता है कि ये वाला तेल अच्छा आ रहा है, कोई कहता है ये वाला तेल अच्छा आ रहा है, और किसी किसी का कहना है कि ये वाले जो है मेरे हाथ में ये ओरिजिनल नहीं है, नकली है, इसकी जो बड़ी पैकेजिंग आती है वो वाला असली है। तो मैं यही चीज़ आप लोगों को फिर से कहूँगी कि कंफ्यूज मत होइए। आप एक बार छोटी सी मंगा करके देखिए, चाहे ये वाला मंगा करके देखिए। अगर आपको यही सूट करता है तो आप ये लगाइए, ये सूट करता है तो ये लगाइए, और तब भी संतुष्ट ना हो तो एक बार वो वाली शीशी जिसके बारे में आप लोग जानना चाहते हैं, जो बड़ी शीशी आ रही है, एक बार उसको भी लगा करके देखिए। अगर आपको लगता है, हाँ, थोड़ा गैपिंग दे करके लगाइएगा। जब भी आप तीनों में से ये वाली शीशी, ये वाली या वो वाली, तीनों शीशी
सीसी में से अगर किसी का भी आप जो है अच्छा रिजल्ट देखना चाहते हैं तो थोड़ा गैपिंग करके लगाइएगा कि पता लगे सूट आपको ये कर रहा है, आपको लग रहा हो कि वो कर रहा हो, तो ऐसे में आपको दिक्कत आ जाएगी। अगर आपने इस वाली सीसी का इस्तेमाल किया है तो 1 हफ्ते लगाइए और उसके बाद 1 हफ्ते बाद आप दूसरी सीसी लगाइए, यानी कि 8 दिन का गैप दीजिए अपने बालों को जो है, क्योंकि पता लगे आपको ये सूट करो 1-2 बार में हो सकता है आपके बाल झड़ें, टूटें, या जो है आपको लगे कि ये सूट नहीं कर रहा है। कोई भी चीज़ एकदम से सूट नहीं करती, वो धीरे धीरे सूट करने लगती है। और लगाने का तरीका भी जो मैंने आदिवासी की कई वीडियो बनाई हैं, अपनी सारी वीडियो में यही आप लोगों को बताया है कि अफवाहें जो होती हैं वो कई तरीके की होती, कोई अच्छा बताता है, कोई बुरा बताता है, लेकिन मैंने आज तक जो भी बताया है वो मैंने खुद में इस्तेमाल किया, मैंने वही बताया है। और मुझे इन सब चीज़ों का कोई पैसा नहीं मिल रहा है कि मैं इनका प्रचार कर रही हूँ, मैं खुद में इनका इस्तेमाल करती हूँ और अभी तक मेरी यूट्यूब की कोई भी पेमेंट नहीं आई है जिस वजह से मैं प्रचार कर रही हूँ। ये वीडियो मैं सिर्फ और इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैंने इन सब चीज़ों का इस्तेमाल किया है, कर रही हूँ और मुझे इसके बेनिफिट्स मिले हैं, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आप लोग जो है बेफिक्र होकर के एक सीसी कोई लगाइए। अगर बालों में प्रॉब्लम है, लगाना चाहते हैं तो कोई भी एक सीसी, इनमें से कोई भी एक सीसी लगाइए और वो वाली जिसके बारे में आप लोग जिसको भी लग रहा है कि ये नकली है तो जो असली है आप वो वाला लगाइए। तो आप सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि असली नकली की पहचान क्या है, ये असली है कि नकली। तो मैं ये कहूँगी कि असली नकली इसमें आपको कहीं नहीं लिखा होगा कि ये तेल नकली है या ये फिर असली है। इसका बस यही बताना है कि ये बालों में जो है ग्रोथ करता है, हेयर फॉल को रोकता है, डैंड्रफ या एनी प्रॉब्लम को ख़त्म करता है। तो आप जब तक लगाएंगे नहीं तब तक इसका अच्छा बुरा आप नहीं जान पाएंगे। तो एक सीसी आप कोई ना कोई लगाइए, इस्तेमाल कीजिए, हफ्ते भर अपने बालों को और अपने आप को थोड़ा सा बदलने का मौका दीजिए कि हाँ 1 हफ्ते मैंने इसको लगाया तो इसका रिजल्ट कैसा है। जब आप इसको 1 हफ्ते लगाएंगे ना तो आप देखेंगे कि जो है नेक्स्ट जब आप इसको जो हेयर वॉश करेंगे तो अगर आपके बाल पहले से लगाने के पहले आपको ये काउंट करना है, जब आप इसको परचेज करें और आप इसको लगाना स्टार्ट करें तो उसके सबसे पहले आप अपने बालों को क्लीन करिए, अच्छे से धुल लीजिए, उसके बाद फिर बालों को सुखा लीजिए और झाड़िए, झाड़ के देखिए और बालों को धुलते टाइम भी देखिए कि धुलने के टाइम हाथ में कितने बाल टूट के आ रहे हैं, झाड़ने के बाद कंघी करने के बाद कितने बाल टूट के आ रहे हैं। फिर इस तेल को लगाइए और इस तेल को लगाने के बाद हल्का सा फिर कॉम्ब करिए, उसके बाद फिर काउंट करिए कि अब कितने बाल निकले हैं। फिर आप इसको इसी तरीके से लगातार 1 हफ्ते लगाइए। 1 हफ्ते के बाद फिर से आप जो है जब झाड़े तो इस चीज़ पे नज़र रखें कि पहले कितने मेरे बाल टूटे थे, अब कितने टूटे, 1 हफ्ते के बाद कितने टूटे। तो आपको खुद ही ये एहसास होगा, पता चलेगा कि हाँ जब इसको लगाने के पहले कितना बाल टूटता था या इसको लगाने के बाद अब कितना कम टूटा या इससे ज़्यादा टूटा है। पहले से ज़्यादा टूटता है वो तो इसको मत लगाइए, हो सकता है नहीं सूट कर रहा हो, इसका यही है। और अगर जो पहले से कम है तो फिर आपको ये सूट कर रहा है और धीरे धीरे करके एकदम से टूटने बाल बंद हो जाएंगे। तो इसी तरीके से मैं जो है इन तीनों सीसियों को लगाती हूँ। और मैं किस पे इस्तेमाल करने गई, मैं खुद में पहली बार मैंने सबसे पहले ये वाली शीशी मंगाई थी और मैंने सबसे पहले अपने बालों में ये तेल लगाया था। और जब मैंने इसको पहली बार इस्तेमाल किया था तो सच्ची में बताऊँ मैं कि मुझे भी ये चीज़ का डर लग रहा था कि कहीं मैं टकली ना हो जाऊँ, मेरे बाल पूरे न झड़ जाएं, तरह तरह के ख्याल मेरे अंदर आ रहे थे। लेकिन जब फिर मैंने देखा कि मेरे बाल नहीं झड़ रहे हैं, हल्के फुल्के जैसे पहले झड़ते थे तो वैसे वैसे बीच बीच में झड़ते थे। इसको लगाते लगाते मेरे इस तेल को जब मैंने अपने हाथ में लेकर के ऐसे ऐसे अप्लाई किया ना तो मेरे हाथ में तब भी बाल आते थे। लेकिन थोड़ा सा डर था कि हो सकता है इसकी वजह से तो नहीं झड़ रहे हैं। लेकिन फिर धीरे धीरे लगाते गई। उसके बाद 1 हफ्ते और 10 दिन का मैंने अपने आप को टाइम दिया। उसके बाद फिर मेरे बाल पहले जितना झड़ते थे बाद में बिल्कुल भी झड़ना बंद हो गए। उसके बाद से तब से आज तक मैं अपने बालों में यही तेल लगाती हूँ। मैं जो है दिन में तेल कोई नहीं लगाती हूँ, ये वाला तेल मैं रात में लगा करके सो जाती हूँ। और पहले तो मैं हफ्ते में 3 बार लगाती थी, लेकिन अब मैं सैटरडे को रात में ये वाला ऑयल लगा करके सो जाती हूँ, संडे को मैं बाल धुल लेती हूँ। और इसके साथ में जो शैम्पू मिलता है ना, मुझे वो शैम्पू पर्सनली बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और उस शैम्पू को लेकर के बहुत सारे कमेंट आते हैं मेरे पास कि शैम्पू इसका बहुत बेकार है, क्या करें अगर शैम्पू ना ये वाला लगाएं तो मैं यही चीज़ बताती हूँ कि ये वाला शैम्पू कोई ज़रूरी नहीं है, आप कोई भी शैम्पू ले लीजिए, लेकिन हाँ उसकी क्वांटिटी आप कम रखिए। तो मैं क्या प्लस हो या सैनसिल्क हो, कोई भी एक पाउच वाला शैम्पू लीजिए, जो 1 रुपये या 2 रुपये का पाउच आता है, वो पाउच वाला शैम्पू लीजिए। मग्घे में थोड़ा सा पानी लीजिए, शैम्पू को लीजिए और अच्छे से फेंट लें, फिर अपने बालों को गीला कर लें, फिर उसके बाद शैम्पू से अपने बालों को धुल लें।
एकदम से बहुत लोग क्या करते हैं, बस बालों को गीला किया और जो शैम्पू का पाउच होता है बस ऐसे ऐसे कर करके धुल लेते, तो कभी कभी वो एक ही जगह पे ज़्यादा गिर जाता है, फिर चाहे जितना आप धुलो वो उतना जल्दी नहीं जाता है, फिर वहीं पे वो आपको आपके बालों को डैमेज करना चालू कर देता है। तो हर चीज़ एक लगाने का तरीका होता है। और कहना है कि ये वाला तेल जो है फ़ायदा नहीं करता है, तो बहुत से लोगों का ये भी कहना है कि यही वाला तेल फ़ायदा करता है। मैं अपनी ही वीडियो का स्क्रीनशॉट लेके आपको अभी दिखाऊंगी कि मेरी ही वीडियो में अगर 50 लोगों ने लिखा है कि ये तेल नकली है, ये तेल सूट नहीं करता, बेकार है, तो मेरी उसी वीडियो में इसी तेल को लेकर के 50 लोगों ने ये भी कमेंट किया है कि बहुत अच्छा तेल है, सच्ची में ये वर्क करता है। तो अब क्या आप मानेंगे इसको कि ये नकली है या ये असली है? कैसे आप कह सकते हैं? तो जिन लोगों को सूट हुआ ये, तो जिन लोगों को ये तेल सूट कर गया उनका कमेंट आया कि अच्छा है, जिन लोगों को सूट नहीं किया उन लोगों के कमेंट आए हैं कि ये जो है नकली है, फ़ायदा नहीं करता है। तो मैं बस यही कहूँगी कि इधर उधर की वीडियो पे ध्यान ना दे करके अफवाहों पे आप खुद में एक बार इस्तेमाल कीजिए, हफ्ते भर अपने बालों को जो है इंतज़ार दीजिए कि हफ्ते भर में वो क्या रिजल्ट देता है। और बाकी अगर आप लोगों को कुछ जानना हो, कुछ और जानकारी लेना हो इस तेल से रिलेटेड, तो मुझे बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से आप लोगों को बताऊंगी। और मैं ये भी बता रही हूँ, ये कोई मैं किसी चीज़ का प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, मैं पर्सनली खुद में लगाती हूँ यही चीज़ें। मुझे अभी तक यूट्यूब से कोई भी पेमेंट नहीं आई है जिसको मुझे कोई प्रचार करने के लिए पैसे दे रहा हो, तो मैं जो है ये चीज़ आप लोगों को बता रही हूँ। ऐसा नहीं, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है जिसको मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो और पता है, मेरे रिलेशन में मेरे यूट्यूब चैनल को मेरे रिश्तेदारों ने भी सब्सक्राइब कर रखा है। तो जिन लोगों ने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया है, मेरे खुद के रिश्तेदार, सगे रिश्तेदार जो हैं, उनके भी हेयर प्रॉब्लम थी। और मैं अभी अपने ननद के यहाँ गई थी तो वो भी बता रही थी कि यहाँ पहले उन्होंने अपने बाल पार्लर में कहीं कटवाए थे, तो उनके बाल की ग्रोथ नहीं बढ़ रही थी। बाद में अभी मैं गई थी तो बता रही थी कि जब से तेल यूज किया तब से मेरे बाल ग्रोथ करने लगे। तो मैंने उनसे कहा भी कि चलो अच्छा मैं वीडियो बना लेती हूँ, उसी में बता दूँ ना। तो उस हम लोग भूल गए थे, वरना उनका वीडियो मैं आप लोगों को दिखाती। तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम वो अभी आने वाली हैं तब मैं उनसे जो है आप लोगों की खुद ही मैं उनसे आप लोगों की खुद ही बात करा दूंगी कि उनके बालों में क्या फ़ायदा हुआ है क्या नहीं। तो मेरे भी रिश्तेदार हैं यार, मेरी वीडियो देखते हैं, तो मुझे भी लगता है ना कि अगर मैं कुछ गलत चीज़ शेयर करूंगी तो वो लोग को अगर किसी चीज़ का नुकसान हुआ तो वो तो घर आकर के मुझसे कह देंगे ना कि जो है कैसा जो है ये बताई हो, ये तो बहुत बेकार था। तो मुझे भी तो कुछ ये सब चीज़ें देखनी पड़ती हैं, सुननी पड़ती हैं कि हाँ कुछ किसी चीज़ को गलत इन्फॉर्मेशन ना दूँ, किसी लोग जो है किसी को ख़राब लगे। तो मेरा मानना बस यही है कि जो मुझे सूट किया है, और मैं चाहती हूँ सबको सूट करे, लेकिन हाँ सबको सूट करे ये ज़रूरी नहीं है। तो एक बार इस्तेमाल कीजिए तब फिर विश्वास कीजिए। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर करते हैं एंड, फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। और चैनल पे अगर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं नई नई वीडियो डालती रहती हूँ ताकि उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। बाय बाय, टेक केयर।